वक्री शनि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक के लिए लगभग 138 दिन तक रहेंगे और ये घटना मीन राशि में घटित हो रही है, जो कि वृषभ राशि वालों के एकादश भाव में घट रही है। ऐसी स्थिति में दोस्त, लाभ भाव में शनि का वक्री हो जाना वृषभ राशि वालों की पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बात को बहुत विस्तार से बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर करके देखें तो शनिदेव, जो कि वृषभ राशि वालों के नवमेश दशमेश हैं, अभी आपके एकादश भाव में विराजमान हो गए हैं। नवमेश दशमेश का मतलब होता है भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक, जो कि लाभ का मालिक बन बैठा है। परिणाम बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही विशेष होने वाला है। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि वास्तव में शनि वक्री हो तो क्या होता है, शनि वक्री का मतलब क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि किसी भी चीज के चलते चलते वापस हो जाने की अवस्था को वक्रता बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं घूमता, तो ये घूमते रहते हैं। सिर्फ अंतर इतना होता है कि आपकी धरती से, जहां आप विराजमान हैं, वहां से जब दोनों की गति परस्पर हो जाती है, तो ऐसे में एक ऐसा क्षण आता है, कुछ ऐसा वक्त आता है, जिस कालखंड में आपको वो ग्रह ठहरा हुआ प्रतीत होता है अथवा उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे हों और बाहर झांक रहे हों और आपकी खुद की ट्रेन आपको अनायास चलती हुई प्रतीत होने लग जाए, जबकि वास्तविकता ये होती है कि बाजू वाला ट्रेन चालू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो विरोधाभास है, ये जो आंखों का कंफ्यूजन है, यही कई दफा वास्तविकता भी होती है, क्योंकि प्रकाश को हम इसी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सूर्यदेव ना तो ढलते हैं ना ही उदित होते हैं, ये हमेशा ही हमारे धरती पे पड़ते रहता है। लेकिन जब सुबह की किरणें होती हैं तो बड़ी ही सौम्य होती हैं। कारण ये होता है कि वो टाइम बड़े स्पीड से घटित होता है, और जब सूर्यदेव आपके सर पे विराजमान होते हैं दिन के ठीक मध्याह्न में, तो ऐसी स्थिति में वो धूप बड़ी चुभती हुई महसूस होती है। इसका कारण ये होता है कि आपको लगता है सूर्यदेव ठहर गए, लेकिन धरती अपनी स्पीड से घूम रही होती है। कोई नहीं ठहरता, कहीं नहीं ठहरता, ठहराव है ही नहीं अपनी जिंदगी में दोस्त। कहने का मतलब है वृषभ राशि वालों कि इस तरह की मूवमेंट, जहां आपको महसूस होता है कि ये ठहराव हो गया है, इस गति को कई दफा हम लोग ज्योतिष में वक्रता बोलते हैं, अथवा वक्री शनि, वक्री गुरु, इन सब से जोड़ देते हैं जब उस प्लैनेट की स्पीड रुकी हुई सी महसूस होती है। अब दोस्त, वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनि 2026 जब 27 जुलाई से आरंभ लेगा, जो कि 11 दिसंबर तक आपके साथ रहेगा, ये एक ऐसी घटना होगी जिस समय में ऑलरेडी स्नेह चलने वाले ग्रह, जिनका नाम शनि पर गया, धीरे धीरे चलने के कारण एकदम रुक से जाएंगे। ये समय आपके लाभ में थोड़ा ठहराव लेके आएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में हैं। यहां ये जरूर याद रखना चाहिए कि शनि का प्रभाव वास्तविकता में धैर्य का प्रभाव है, सेवा का भाव है, न्याय का भाव है, दंड का भाव है। और ऐसी स्थिति में आपके लिए लाभ के उन दरवाजों को खोलेगा अगर आप धर्म से, धैर्य से धन की प्राप्ति करना चाहते। ये इस बात का द्योतक है कि वक्री शनि अभी बता रहे हैं कि पिछले कर्म के मामले में कुछ कार्य करने रह गए थे, जो आपको करने बचे हैं, अभी आपको करना होगा। इसलिए ही 138 दिन, यानी कि लगभग 4.5 महीने, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, देखते देखते नाक के नीचे से निकल जाएगी। अतः ऐसे वक्त को आप कर्म में प्रयुक्त कर लें। इस कालखंड में आपने
खूब मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कर लेंगे, लाभ की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि ये लाभ सिर्फ धन की लाभ को नहीं दर्शाता, रैदर आपके धर्म के, कर्म के, संतान के हर तरीके के लाभ को दर्शाता है ये। अब दोस्त, वक्री शनि का फल को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शनिदेव, जिनका की स्वभाव शुष्क है, वायु तत्व के ग्रह हैं, इनका आपके लाभ भाव यानी कि मीन राशि में जल तत्व में विराजमान होना और रेवती नक्षत्र में रिट्रोगेट होना वास्तव में पानी में हवा डालने जैसा है, और ऐसे में झाग बनती है। कहने का मतलब यह है कि जो झाग बन रही है वो आपके लाभ को फूला हुआ दिखा रही है, इन्फ्लेटेड है, लेकिन अगर गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो इतना थिक नहीं है जितना थिक दिख रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी अपनी दृष्टि में लेके आए, इसको रीइवैल्यूएट करें। ये वक्री शनि का मैसेज है आपके लिए वृषभ राशि वालों। हालांकि ये जरूर है कि टॉरस ज़ोडिएक साइन के अंदर सैटर्न का रिट्रोगेट होना आपके लिए धर्म की प्रमुखता, धन की प्रमुखता, कर्म की प्रमुखता, लाभ की प्रमुखता, इन सारी बातों को इंगित करता है। लेकिन ये याद रखें कि रेवती नक्षत्र जिसके लॉर्ड पुषण हैं, कहने का मतलब है ये पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी बात से फिरे नहीं, अगर आपने ऑनेस्टी को एडॉप्ट किया, अगर आपने सर्विस को एडॉप्ट किया, अगर आपने ईमानदारी को एडॉप्ट किया, अगर आप न्याय के संग रहे, तो ये लाभ, ये कर्म, ये धर्म, ये धन सब बहुत मात्रा में बढ़ के मिलेगा। अदरवाइज मेरा वो प्रश्न, शनि हुए बकरी, पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान, ये यक्ष प्रश्न बन के खड़ा हो जाएगा। तदोपरांत यहां ये भी देखना जरूरी है कि शनिदेव या कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक घर आगे और एक घर पीछे की एनर्जी को भी एक्टिवेट कर देते हैं। आगे इसलिए कि वो आगे जा रहे थे और पीछे इसलिए कि वो लौट रहे हैं। मिला जुला करके अगर कहूं तो इस समय में जहां कर्म और व्यय फोकस में था, वहां व्यय से थोड़ी निजात मिलेगी, कर्म थोड़ा लाभप्रद होगा, धर्म से धन की प्राप्ति होगी। ये सब तो बेसिक बातें हो गई, लेकिन इसके अलावा एक खास बात यह है कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। हालांकि याद रखें शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं, फिर भी यहां बैठे हुए शनिदेव आपके लग्न पे पूर्ण तृतीय दृष्टि रखे थे, जिसका परिणाम यह है कि आपकी सोच में धर्म, धन, कर्म और व्यापार ये अभी रोटेट कर रहा था, पेंडुलम की तरह घूम रहा था। ये अभी घूमता रहेगा क्योंकि ये मोमेंटम धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। ये अभी बनी रहेगी क्योंकि अचानक से खत्म भी नहीं होगा, ये धीरे धीरे ही खत्म होता है। ऐसी स्थिति में जरूर अपने बाल, अपने टेंशन, अपनी परेशानी, अपने सरदर्द को कंट्रोल करें, माइग्रेन से बचने की कोशिश करें, उसका इलाज करें और ऑथोरिटी से, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। बहुत लाभ की प्राप्ति आप कर लेंगे। शनि की द्वितीय सप्तम दृष्टि यहां बैठ करके आपके पंचम भाव पे पड़ती है, जिसका परिणाम ये होगा कि आपके संतान को स्पेशल केयर करने की जरूरत होगी। मैंने पहले ही बताया कि शनि की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं मानते। ऐसी स्थिति में वो माताएं बहनें जो गर्भ से हैं, अपने गर्भ का केयर करें, और वो मित्र बंधु जिनके संतान बड़े हो रहे थे, खास करके जो टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है, उनके सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तदुपरांत शनि की तृतीय दशम दृष्टि यहां से आपके अष्टम भाव पे पड़ती है। परिणाम ये होगा गुप्त विद्या से, डीप एनालिसिस से और चीजों के ट्रांसफॉर्मेशन से आपको बेनिफिट हो जाएगी। संग ही समुद्र पारी विदेश यात्रा में भी आपको बेनिफिट की प्राप्ति होगी। अगर आपके वीजा लगे हुए थे तो उसमें भी बहुत ही सापेक्ष परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि यहां बैठे हुए गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके शनिदेव को देख रहे हैं। परिणाम यह होगा कि गुरु की दृष्टि अति शुभ दृष्टि होती है, और ऐसे में जहां एक तरफ आपको अचानक से अच्छे धन की प्राप्ति,
जमीन में गड़े हुए धन की प्राप्ति, अन्यथा जिस धन को आप भूल गए थे उस धन की प्राप्ति का सुयोग बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाभ में होने वाले न्यूनता से निजात मिलेगी और बड़ों के सहयोग से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सहयोग से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहनों के सहयोग से, छोटे भाई बहनों की मदद से आपकी गाड़ी चल निकलेगी, ऐसा दिख रहा है। फिर भी मित्र, अगर आप वृषभ राशि वालों किसी परेशानी में फंस जाएं, अन्यथा अभी फंसे हुए चल रहे हों, ऐसी स्थिति में जो आपके लिए रामबाण उपाय है वो है हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना, किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है किसी विष्णु मंदिर में एक साबुत नारियल पीले कपड़े में लपेट के रोली से बांध के अर्पित करना। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो रामबाण रत्न है वृषभ राशि वालों, वो है एक अच्छा हीरा। किसी भी शुक्रवार को आपने धारण करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये थे मित्र बकरी शनि के उपाय। हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।